25 दिसंबर को ही न्यूज 18 ने अपने दर्शकों को यह जानकारी दी थी। अब इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां 4 से 6 जनवरी तक शीतकालीन सत्र होगा, जो इस बार धर्मशाला के तपोवन में होगा। और न्यूज 18 हिमाचल ने 25 दिसंबर को ही इस बाबस्ता जानकारी दर्शकों को दी थी। और न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। 4 से 6 जनवरी तक शीतकालीन सत्र होगा सुक्खू सरकार का। सीधे रुख करते हैं सहयोगी राजेंद्र का, ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगते हुए 4 से 6 जनवरी के बीच शीतकालीन सत्र का आयोजन होना है, इसको लेकर अतिरिक्त जानकारी। बिल्कुल जैस्मिन, 25 तारीख को जब सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना से रिकवर होकर सचिवालय पहुंचे थे रविवार के दिन, उस दिन ही हमने ये जानकारी अपने दर्शकों को दे दी थी। और जिस प्रकार से शेड्यूल जो जारी हुआ है राजभवन की तरफ से, उसके अनुसार जो 4 तारीख को जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा, जो प्रोटर्म स्पीकर हैं चंद्र कुमार, वो नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे पद और गोपनीयता की। उसके बाद जो 5 तारीख को राज्यपाल का अभिभाषण होगा और 6 जनवरी को अभिभाषण के ऊपर चर्चा होगी। और 6 जनवरी का ही वो दिन होगा जब चर्चा के दौरान विपक्ष जो है वो अपनी बातें सदन में रखेगा। और पिछले दिनों से जिस प्रकार लगातार डी नोटिफिकेशंस हो रही है इंस्टीट्यूशंस की, बड़ी संख्या में डी नोटिफिकेशन हुई। उसके अलावा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें हमीरपुर की, वहां पर जो जिस प्रकार से पेपर लीक का मामला सामने आया पेपर होने से पहले, और फिर उसके बाद जो जांच शुरू हुई, और लगातार जो जिस प्रकार के बयान सत्ता पक्ष की तरफ से आ रहे हैं, विपक्ष की तरफ से आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने सख्त रुख के संकेत दिए थे कि अब इस बार के विधानसभा सत्र में, हालांकि ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि सरकार का पहला ही सत्र हो और जिसमें शपथ विधायकों को दिलाई जाती है, चयनित विधायकों को, उसी सत्र में इस प्रकार का हंगामा और इस प्रकार का रुख जो है वो पहले से ही तैयारी कर ली गई हो विपक्ष की तरफ से, वो पूरी तैयारी है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा था कि जिस प्रकार से संस्थानों को डी नोटिफाई किया जा रहा है, लगभग जो 1 साल का कार्यकाल है पूर्व सरकार का, भाजपा सरकार का, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। उस कार्यकाल की जो प्रभाव है वो खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप जो है तो वो जयराम ठाकुर का वर्तमान कांग्रेस सरकार के ऊपर था। और लगातार जिस बिल्कुल राजेंद्र, आरोप प्रत्यारोप का दौर डे 1 से ही शुरू है। जब हमने देखा कि सुक्खू सरकार ने डे 1 से ही, जब सुक्खू सरकार एक्शन मोड में आई है, उसी वक्त से डी नोटिफिकेशन की बात करें, आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को रद्द करने की बात करें, इसके अलावा हम बात करें सीमेंट फैक्ट्रियों का जो विवाद है, कई ऐसे मुद्दे हैं जो प्रदेश में खड़े हो गए हैं। हालांकि यह सत्र बहुत छोटा रहता है, लेकिन क्या हम ये माने कि काफी हंगामेदार ये सत्र रह सकता है? क्योंकि एक दिन का जो बहस का समय है, वहां पर भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए। अब बिल्कुल जैस्मिन, भाजपा की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है और सीमेंट विवाद से शुरुआत हो सकती है इस सत्र में। जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी उस दौरान, जो क्योंकि बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश में है और जो 2 से 3 फैक्ट्रियां जिनमें कामकाज प्रभावित हुआ है, हम कह सकते हैं कि बंद हो गया है, वो 50% से करीब 60% के करीब का जो हिमाचल प्रदेश में सीमेंट की आपूर्ति है, सीमेंट की सप्लाई है, वो करती हैं। और ऐसे में जो सरकारी कामकाज है वो तो प्रभावित जरूर हुआ होगा, लेकिन जो निजी कार्य हैं, जो कंस्ट्रक्शन के काम हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हैं, वो भी प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे में बड़ी चुनौती प्रदेश सरकार के समक्ष रहेगी इस सत्र के दौरान विपक्ष के हमलों को झेलने का। हालांकि कोशिश प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है कि सीमेंट विवाद को किसी न किसी प्रकार से हल किया जाए। कमेटी बनाई गई, अधिकारियों की सब कमेटियां बनाई गई हैं। उससे पहले विधायकों ने भी, जब मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद नहीं थे तो उप मुख्यमंत्री और विधायक, उनकी तरफ से भी लगातार कोशिशें की गई है। इसके अलावा जो वादे हैं प्रदेश सरकार के, वो भी इस सत्र में जरूर गूंज सकते हैं। जब कांग्रेस ने चुनावी मैदान में कांग्रेस उतरी थी तो उस वक्त वादा किया गया था, चाहे वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो, महिलाओं को जो 1500 रुपए देने की बात की गई हो, गोबर खरीदने की बात हो, जो गारंटियां कांग्रेस की तरफ से जारी की गई थी, उनके ऊपर भी जरूर बीजेपी कांग्रेस को घेरना चाहेगी। इसके अलावा अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है, वो बड़ा मुद्दा रहेगा विधानसभा में।
में विपक्ष इस चीज को भी भुनाना चाहेगा। और इन सबसे पहले 4 तारीख को जब विधानसभा सत्र शुरू होगा, यही उससे बात आपसे पहले जानना चाहेंगे क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है अभी तक सुक्खू सरकार में। तो बिना मंत्रिमंडल के गठन के जब सुक्खू सरकार सदन में पहुंचेगी, जब ये सेशन शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं भाजपा इस मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेर सकती है। साथ ही एक सवाल ये भी होता है कि भ्रष्टाचार को लेकर भी सियासत काफी गरमाई हुई है। हमीरपुर पेपर लीक मामले को लेकर भी यहां पर वाद विवाद हो सकता है, वार पलटवार सदन में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, इसकी पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से जांच की गई है, एक बड़ी जो जांच कमेटी है वो सरकार की तरफ से बनाई गई है। 6 से 7 लोग जांच कमेटी में, ऐसा देखा गया है कि जब जांच कमेटी होती है, एक सीमित जांच कमेटी होती है, एक्सपर्ट और कुछ अलग अलग विभागों से 1 या 2 अधिकारी होते हैं। लेकिन इस प्रकार जो जांच कमेटी इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए बनाई गई है, बहुत बड़ी जांच कमेटी है। कई अधिकारी इसमें शामिल है, टेक्निकल अधिकारी इसमें शामिल है। अब कोशिश, जब सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री से इस बारे में बात की गई थी तो उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द इस पूरे मसले को सुलझाने की और इसका पर्दाफाश करने की कोशिश है, इसलिए ये कमेटी बनाई गई है। लेकिन विपक्ष का इसके ऊपर भी निशाना है कि इतनी बड़ी जांच कमेटी बना दी गई है और क्या कुछ होता है। इसके अलावा जो एक बड़ा सवाल, बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने दिया था कि पूर्व सरकार के समय से ये चीजें चली आ रही हैं और वो उन्होंने डायरेक्ट तौर पर निशाना साधा था कि पूर्व सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो ढिलाई है पूर्व सरकार की और आंखें मूंद कर रखी थी भाजपा सरकार ने, उसी के कारण ये जो पेपर लीक जैसी विवाद है, जो घटना है वो सामने आ रही हैं। उसको लेकर भी विपक्ष निशाना साध रहा है कि राजनीति से प्रेरित ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे में देखना, इसके अलावा मंत्रिमंडल को जैसी आपने बात की, ये जरूर बड़ा विषय रहने वाला है। और इससे पहले 3 तारीख को कांग्रेस वहां पर पहुंचेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वहां पहुंचने वाली है। आभार रैली का कार्यक्रम जो है तो वो जोरावर स्टेडियम में हो सकता है। जब पिछली बार ये शेड्यूल विधानसभा सत्र तय किया गया था, उस वक्त भी ये आभार रैली जो है तो वो धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में निर्धारित की गई थी। लेकिन उस वक्त क्योंकि विधानसभा सत्र रद्द हो गया था, तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो है तो वो 3 तारीख को ये कार्यक्रम होगा और 3 तारीख को जो है तो कांग्रेस एक बड़ी रैली जोरावर स्टेडियम में आयोजित करना चाहेगी और प्रदेश भर में एक बड़ा संदेश भी देना चाहेगी। 3 तारीख को कांग्रेस आभार रैली ऑर्गेनाइज करेगी और उसके बाद 4 से 6 जनवरी तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा, जो काफी हंगामेदार रहने के आसार दिख रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जहां कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे को घेर सकती है। राजेंद्र, नजर आप बना के रखिए, दोबारा जुड़ेंगे, आपसे जानकारियां लेते रहेंगे।